फेस्टिवल डिमांड अच्छी खासी देखने को मिले। त्योहारी सीजन में इंडस्ट्री की ग्रोथ ऑलमोस्ट 1 to 2% देखने को मिली और पूरे त्योहारी सीजन की अगर बात करें 3 से 5% ग्रोथ का लक्ष्य है। आगे आउटलुक क्या है, बिजनेस को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं और साथ ही एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब बजाज ऑटो के ईडी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजबूती के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं स्टॉक में मोमेंटम। अर्लियर आपके प्रोजेक्शंस की अगर बात करें, बजाज ऑटो ने प्रोजेक्ट किया था 3 to 5% ग्रोथ इन सेल्स पूरे के पूरे फेस्टिव सीजन के लिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर टू एक्सपेक्टेशंस किस तरह का देखने को मिला है और साथ ही क्या ग्रोथ एंटिसिपेशन से बेहतर था, ये सबसे पहले आप बताइए। धन्यवाद। देखिए, जब पिछली बार हम लोगों से चर्चा की गई थी, हमने जो 3 to 5% बोला था वो स्टार्ट ऑफ द सीजन पे था और ये वाकई में बात सही है कि Q2 में इंडस्ट्री में डिप आया और जो सीजन की शुरुआत थी वो थोड़ी सी मध्यम थी। और लेकिन उस टाइम हमने ये भी कहा था कि आजकल जिस तरह के दौर हैं, सीजन में जबरदस्त स्विंग आ सकता है, क्योंकि सिर्फ ऑटो ही नहीं, काफ़ी कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो कस्टमर को काफ़ी एक्साइट करती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज पर्टिकुलरली। तो ये एक तरीके का ट्रेंड आ चुका है कि काफ़ी कुछ डिमांड कंप्रेस होके कुछ दिन में आ सकती है। तो सीजन के पहले बिल्कुल एग्जैक्टली फोरकास्ट करना कि कितना होगा, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो ये है कि जो फाइनल, मैं कहता हूँ 5-6 दिन थे सीजन के, वो काफी जबरदस्त थे रिटेल को लेके। तो रिटेल ग्रोथ डबल डिजिट पे हुई है और ये ग्रोथ जो टॉप हाफ है 125cc प्लस, जिस सेगमेंट जो हमारा टारगेट सेगमेंट में, उसमें औसत से ज्यादा हुई है। और जो हमारी ग्रोथ है 125cc प्लस सेगमेंट में, वो 20% से ऊपर हुई है फेस्टिव, पूरा फेस्टिव लें। और ये ग्रोथ किसके ऊपर हुई है? ये लाइक फॉर लाइक। अगर मैं सिर्फ अक्टूबर को कंपेयर करूं तो ग्रोथ बहुत जबरदस्त है, 30-35% है। पर ये गलत होगा, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ एक त्योहार था, दशहरा, दिवाली नवंबर में पड़ा था। इसीलिए सही मापदंड यही है कि आप 3 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर को पिछले साल के 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के पीरियड को कंपेयर करें। तब आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं। उस कंपैरिजन में जो फेस्टिव ग्रोथ हुआ है वो औसत 10-12% का है। और 125cc प्लस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां पे हमारी 75% सेल आती है, वो 20% से ऊपर है। जब बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि इस फेस्टिव में हमारे कई कीर्तिमान स्थापित हुए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटेल आफ्टर कोविड, 2 लाख पल्सर्स की बिक्री, 56,000 थ्री व्हीलर्स की बिक्री। और जो हमारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं KTM प्लस ट्रायम्फ, उसका सेल 12,000 से ऊपर था। वो भी अपने आप में एक हमारे लिए कीर्तिमान था। ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे पता करना था कि जो सेल्स का सेंटीमेंट है रूरल और अर्बन एरिया में एक जैसा था या फिर दोनों में फर्क था? मैं ये कहूँगा कि जो बड़े शहर हैं मेट्रो और मिनी मेट्रो में, इनमें थोड़ा सा म्यूटेड था। लेकिन जो छोटे शहर हैं, बिल्कुल रूरल में नहीं, लेकिन ये जो मिड साइज टाउन्स हैं, उसमें हमारे हिसाब से सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। बिल्कुल जो बॉटम गांव हैं उनको लिया जाए या टॉप के शहरों को लिया जाए, उनके कंपैरिजन में त्योहारी सीजन में एक तो डिमांड पर फोकस रहता है और साथ ही डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस रहता है। तो आपने पर्टिकुलरली डिस्काउंटिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से घड़ी, पर्टिकुलरली ईवी कैटेगरी की अगर बात करें, और साथ ही इफ़ यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन दी अप्रोच जो कि आपने अप्लाई किया और किस तरह से इसे सेल्स और ब्रांड पोजिशनिंग में मदद मिली? तो हमारा कई सालों से अप्रोच ये रहा है कि हम डिस्काउंटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि
थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाती है सेल, और कई बार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिसे कहते हैं कि ना, पर्टिकुलरली जो लोअर सीसी के सेगमेंट्स हैं उसमें मार्जिन भी टाइट रहता है, और डिस्काउंटिंग के बाद वो बिल्कुल रेड ओशियन टाइप के बन जाते हैं। तो हमारा एफर्ट ये रहता है कि जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उसको कंपेटिटिव रखना चाहिए। सो बिफोर सीजन और आफ्टर सीजन वी ट्राई टू कीप दी प्राइसिंग कंपेटिटिव। सो उसी हिसाब से हम लोग चले। ज़्यादातर हमारी प्राइसिंग थी, आपने ईवी के बारे में पूछा, हमने एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज अ लोअर प्राइस प्रोडक्ट, मतलब 96,000 से 1 लाख रुपी एक्स शोरूम है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। एंड वो बहुत अच्छा किया उसने, उसमें डिस्काउंटिंग नहीं थी, बट दैट वाज अ वेरी शार्पली प्राइस्ड, लोएस्ट प्राइस्ड चेतक, लेकिन कंपेरेटर प्रोडक्ट से थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा ही है, लेकिन दैट प्रोडक्ट डिड वेल। सो हमने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस तरह से रचा है कि हम थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक लेके चलते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कंपेटिटिव होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट्स तुलना में कंपेटिटिव होना चाहिए, और उससे ये कि जो डिस्काउंट्स आते हैं जाते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है, और कस्टमर भी फेस्टिव के टाइम पे उसको लगता है कि भाई सब दे रहे हैं तो आपको भी देना चाहिए, थोड़ा फर्क पड़ता है। बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि उससे ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है, ब्रांड थोड़ा सा वीकन होने लगता है। तो हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से रचते हैं कि कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हो, उनकी कंपेटिटिव प्राइस हो, और डिस्काउंटिंग ना हो। तो इस तरह से ब्रांड हमारे हिसाब से थोड़ा और मजबूत रहता है। राकेश जी, दैट इटसेल्फ इज अ स्ट्रेटजी जो कि यूनिक है इन इटसेल्फ। सो न्यू इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और स्मार्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये स्ट्रेटजी रही बजाज ऑटो की। राकेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। बजाज ऑटो इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार की मजबूती के साथ ही अच्छी खासी तेजी के बीच करीब 3% का इजाफा, 3.5% की तेजी यहाँ देख रहा है। शानदार रैली के बीच ट्रेड करता हुआ मार्केट, देवांग के स्ट्रैटेजी, साथ ही उनके स्टॉक कॉल्स और बजाज ऑटो पर उनकी राय, तीनों के तीनों बाकी हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहें।